अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया ने रूस की तरफ से नए सिफारतखाने की तामीर का रास्ता रोकने के लिए नया कानून मंजूर कर लिया है। रूस के पास कैनबरा में ऑस्ट्रेलियावी पार्लियामान से सिर्फ 400 मीटर दूर एक ज़मीन लीज पर है, जहां वो नया सिफारतखाना तामीर कर रहा था। हुकूमत ने अदालत से रुजू करके रूसी सिफारतखाने का तामीराती काम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत ने आज ऐसे नए कानून मंजूर किए हैं जिन्हें ख़ास तौर पर रूस के सिफारतखाने की तामीर रुकवाने के लिए बनाया गया है। इंटेलिजेंस हुकाम ने हुकूमत को खबरदार किया था कि पार्लियामान के करीब रूस के सिफारतखाने से जासूसी और सलामती खतरात हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बेनीज़ ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद नए कानून तैयार किए गए हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि स्वीडन की नाटो रुकनियत 11 था 12 जुलाई के नाटो सरबराही इजलास तक मुमकिन है, लेकिन हम इसकी कोई जमानत नहीं दे सकते। स्टोल्टनबर्ग ने बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रुसेल्स में नाटो हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा नाटो वज़रा दिफा इजलास से कबल मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। वैलियंस सरबराही इजलास तक स्वीडन की रुकनियत के इम्कान से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कल तुर्किया के दारुल-हुकूमत अंकारा में तुर्किया, स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान दायमी मुश्तरका मैकेनिज्म इजलास मुनक़िद हुआ, जो मुस्बित माहौल में तय पाया है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि गुज़श्ता साल के मैड्रिड सरबराही इजलास में तय पाए सहफ़रीक़ी मेमोरेंडम के दायरेकार में स्वीडन ने अपने वादे पूरे किए हैं। तुर्किया के सिक्योरिटी खदशात जायज़ है। किसी भी नाटो इत्तेहादी ने दहशतगर्दी से इतना नुकसान नहीं उठाया जितना तुर्किया ने उठाया है। स्पेन ने हिस्पैनवी फर्मों को दिफाई सनत के मंसूबों में शामिल न करने पर नाटो के खिलाफ एहतजाज किया है। स्पेन की वज़ीर दिफा मार्गारेटा वेल्स ने बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रुसेल्स में मुनक़िदा नाटो वज़राई दिफाई इजलास की आज सुबह की और यूरोप और शुमाली अमरीकी की दिफाई सनत से मुतालिक नशिस्त में शिरकत नहीं की। हिस्पानवी ज़राए इब्लाग को मौजू से मुतालिक फराहम की गई मालूमात के मुताबिक यूरोप एंटालटेक दिफाई इंडस्ट्री की सरमायाकारी में इजाफे के मंसूबे में हिस्पानवी फर्मों को शामिल न करने का फैसला वेटो कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जब तक नाटो इन मंसूबों पर हिस्पानवी फर्मों को शामिल नहीं करता, स्पेन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आएगी। न्यूजीलैंड के शहर ज़ैरुक़ में सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क परचम को निशाना बनाने वाले इश्तियाल अंगेज़ी की गई। ज़ैरुक़ में UBS बैंक के सामने ज़ैरुक़ रेवोल्यूशनरी स्ट्राइक नामी ग्रुप की जानिब से सदर एर्दोगान के पुतले और तुर्किया के परचम को नजर आतिश किया गया। स्विट्ज़रलैंड भर में हज़ारों लोगों की तरफ से मुनक़िदा फेमिनिस्ट स्ट्राइक में दरअंदाजी करते हुए ग्रुप ने बैंक के सामने एर्दोगान को ख़त्म करो बैनर भी खोल रखा था। फिलिपाइन के मंडोरो में आज जुमेरात को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के झटके बैनुल-अक़वामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 2:19 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 124 किलोमीटर की गहराई में था। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान हफ्ते को ईरान का दौरा करेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम का हवाला देते हुए कहा है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ईरानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। रवां साल मार्च में चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे तय पाए थे, जिसके तहत सिफारती तनाज़ा ख़त्म करने और ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक हुआ था। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने कहा है कि मसनूई ज़हानत की मदद से खाने काबा की छत की सफाई की जा रही है। छत की सफाई के लिए 20 मिनट का वक्त लगता है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने कहा है कि काबे शरीफ की छत की सफाई का काम मुतअद्दिद मराहिल में किया जाता है। सबसे पहले गर्द व गुब्बार साफ़ करने के बाद पूरी छत पर पोंछा लगाया जाता है। गिलाफ़े काबा के स्टैंड और दीवार की भी सफाई की जाती है। खाने काबा की छत का दरवाज़ा भी बाहर से गीले कपड़े से साफ़ किया जाता है। इंतज़ामिया का कहना है कि मुक़र्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक सफाई में मसनूई ज़हानत के साथ रिवायती तौर पर तरीक़ों से भी काम किया जा रहा है। सऊदी अरब ने अपने हवाबाजी और बहरी नेटवर्क्स दोनों की दर्जाबंदी में इजाफा देखा है, जो मुमलिकत के आलमी रवाबित में इजाफे की अक्कासी करता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से शाया करदा ताज़ा तरीन इंडेक्स के मुताबिक सऊदी अरब का एयर कनेक्टिविटी प्रोग्राम 2019 में 27 से बढ़कर 13वें नंबर पर आ गया है, क्योंकि मुमलिकत इस वक्त दुनिया भर में 131 डिस्टेशनर्स को जोड़ रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह सऊदी काबीना की जानिब से सिविल एविएशन सेक्टर की हिकमत अमली को शुरू करने की मंजूरी के सिर्फ 2 साल के अंदर सामने आया है।
पाकिस्तानी शहर ओकाड़ा से पैदल सऊदी अरब पहुंचने वाले तालिब इल्म उस्मान अरशद को हज का वीज़ा मिल गया। पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक उस्मान अरशद से सऊदी अरब में पाकिस्तान के डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरू ने मुलाकात की और इनके हौसला अफजाई की। अब्दुल वहाब ने बताया कि उस्मान अरशद के हज वीज़े के इजरा में पाकिस्तान हज मिशन ने अहम किरदार अदा किया। डीजी हज के मुताबिक उस्मान अरशद को आज़मीन हज की सरकारी रिहाइश में ठहराया गया, जहां हज मिशन आज़मीन को हर किस्म की सहूलत फराहम कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान को निशाना बनाने वाले इश्तियाल अंगेज़ मुजाहरे के बाद तुर्की के इनक़रा में स्विस सफ़ीर जैन डैनियल रूज को वज़ारत ख़ारजा में तलब किया गया। सिफारती ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ज़्यूरिख में सदर एर्दोगान को निशाना बनाने वाले पुतले को जलाने और बैनर खोलने के वाक़े के बाद इनक़रा में स्विस सफ़ीर, वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के उमूर के चेयरमैन समेत कमाल बोरेन की जानिब से वज़ारत में तलब किया गया। मुलाकात के दौरान सफ़ीर रूज पर जोर दिया गया कि सदर एर्दोगान को निशाना बनाने वाले ये इश्तियाल अंगेज़ी कार्रवाई किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। नई हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की इमारत में अखंड भारत के नक्शे पर इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखने के बाद खटमंडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बेलन शाह ने आज जुमेरात को ऐलान किया कि दारुलहुकूमत के अंदर किसी भी हिंदुस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जाएगी अगर जुनूबी हिंद की फिल्म आदि पुरुष सीता की जाए पैदाइश के बारे में गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं। नेपाल के सेंसर बोर्ड ने भी इसी वजह से हिंदुस्तानी महाकाव्य रामायण पर मबनी आने वाली हिंदुस्तानी महाकाव्य अफसानवी फिल्म की इजाज़त रोकने का फैसला किया। आदि पुरुष में इस बात का जिक्र है कि सीता हिंदुस्तान की बेटी है। उन्होंने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा, उन्होंने जब तक हिंदुस्तान और नेपाल में इस गलती को दुरुस्त नहीं किया जाएगा किसी भी हिंदुस्तानी फिल्म को अंदरून मुल्क दिखाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई आलमी दुश्मनी के दरमियान पाकिस्तान की वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खैर ने कहा है कि इनका मुल्क दोनों ताकतों के दरमियान फरीक चुनने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि दोनों के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात बने रहें। इसके बजाय हिना रब्बानी खैर ने एक न्यूज़ आउटलेट को बताया कि इस्लामाबाद अमेरिका और चीन के दरमियान टूट फूट के नतीजे में खौफजदा हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को एक नामुवाफिक स्ट्रैटेजिक इंतखाब का सामना करना पड़ेगा।